इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जिनके साथ जो है इस इंतखाबात में धांधली की गई और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है उनको शिकस्त दिलवाई गई। तो इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिनके साथ धांधली की गई। मीडिया यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मीडिया की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया जो है 4 दिन से जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है। तमाम तर जो मनाजर हैं वो आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको बताते चलें, एफसी की यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। इस्लामाबाद पुलिस, एफसी तमाम तर चारों तरफ से जो है इसको घेरे में लिया हुआ है। हालात इस वक्त जो है इंतहाई कशीदा दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन में जिस तरीके से जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हराया गया, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस तरीके से अगर बात की जाए, इलेक्शन जो है उसको साफी कवर कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर साफियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कमर मेकन साहब मौजूद हैं, हरीम जदून यहाँ पर मौजूद हैं। कमर साहब बहुत शुक्रिया, इस साइड आ जाएं ताकि हमारे नाजरीन जो है पीछे का व्यू भी देख सकें कि क्या सिचुएशन है। ये बताएं कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है इलेक्शन कमीशन से। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं किए, कुछ 2 से 3 है तकरीबन, वो अनाउंस होने, और उसके अलावा पाकिस्तान से तकरीबन बाकी तमाम हलकों से रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें अगर मेजॉरिटी देखें तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। उनमें से बेशतर का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो बल्ला ना मिलने की वजह से आज़ाद उम्मीदवार थे। असल में जो आज गेम यहाँ पे चल रही है ना, जो लोग आए हैं रावलपिंडी से और फिर आए हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो रात 10 बजे तक जीत रहे थे, तीनों जो उम्मीदवारान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, NH 46 से आमिर मुगल, NH 47 से शुएब शाहीन, NH 48 से अली बुखारी, वो उन सीटों के ऊपर रात 10 से 10:30 बजे के करीब रिजल्ट रुक गए और सुबह हमें पता चलता है कि जो तकरीबन भी 35 से 40 हजार की लीड से, जैसे शुएब शाहीन साहब की मिसाल ले लें, वो जीत रहे थे रात को और सुबह जो है वो हार चुके थे। फिर फॉर्म 45 के तहत वो जो फॉर्म 47 जारी कर दिए गए, उसमें भी उनकी जीत। फिर कल उन्होंने जब अप्लाई किया, यहाँ पर तो स्टे हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर जारी करते हुए, अच्छा ये नोटिफिकेशन में डेट 11 की है लेकिन मंजर आम पर अभी से थोड़ी देर पहले आए हैं, तो तीनों उम्मीदवार जो है पीटीआई के आजाद उम्मीदवार वो हार चुके हैं और उनके मुकाबले में तीनों उम्मीदवार, एक आजाद और दूसरे 2 उम्मीदवार जो नून लीग के थे, वो अब जीत चुके हैं। तो अब उसको चैलेंज किया जा रहा है यहाँ पर। इसमें मैं एक चीज आपके सामने और रखूं, ये खबर भी है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो तीनों उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं, ये गैर कानूनी है। वो किस तरह से कि ये असिस्टेंट कमिश्नर ने जारी किए हैं, जबकि डिप्टी जो डायरेक्टर लेवल का होता है वो इसको जारी कर सकता है, एक चीज। दूसरा, ये ऑफिशियली जारी नहीं हुए। तीसरा, ये वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। और चौथा, जब स्टे मौजूद है, स्टे के बाद फिर दोनों उम्मीदवारों को उस हल्के में जिनका कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको बुलाया जाता है, सुना जाता है, सबूत लिए जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन देता है डिप्टी डायरेक्टर लेवल के बंदे को, और वो फिर फॉर्म जो 47 है वो दोबारा जारी करता है। और अगर फॉर्म 47 जारी हुआ तो फिर फॉर्म जो है वो 49 जारी किया जाता है। तो अब विदाउट एनी यानी कि कंफर्मेशन, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल को सुने बगैर यहाँ पर ये चीज अब सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि जी वो फेक हैं या गलत हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आउट ऑफ द वे जाके जारी किए गए और गैर कानूनी तरीके पर, जो हमारी इतलात के मुताबिक हमें पता चला है। एक मसला तो इलेक्शन कमीशन में अभी तक ये चल रहा है। फिर आज जो हमें यहाँ एक्टिविटी नजर आई देखने में, वो रावलपिंडी से समाविया ताहिर होगी, उनके साथ जो बाकी रावलपिंडी के तमाम लोग थे, उम्मीदवारान जो हारे हैं। या आपको ये भी बताता चलूं कि रात 10 साढ़े 10 बजे तक पिंडी में भी क्लीन स्वीप था, अटक में भी क्लीन स्वीप था, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पेशावर वगैरह सब जगह क्लीन स्वीप हो रहा था तमाम बड़े शहरों में। वो अंदर जाएंगे अभी। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप सामने जो है NH 47 में चैलेंज करने के लिए वो शुएब शाहीन साहब भी जो यहाँ पर पहुंच गए। तो तमाम जो उम्मीदवार हारे हुए थे वो अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जो है वो आ रहे हैं। अब आपको आगे जाके दिखाते हैं। शुएब शाहीन साहब जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं, उनकी भी आपको गुफ्तगू सुनाएंगे आगे जाके।
कि आप देख सकते हैं मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है तमाम तर मामला को कवर करने के लिए। दोबारा चलते हैं, हम मजीद साथियों से बात करते हैं कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं। शाहिद हक नवाज साहब, क्या देख रहे हैं आज इलेक्शन के हवाले से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर शिकस्त खा के मतलब उनकी तो धांधली की गई है, तो कैसे देख रहे हैं इन सारे मामलात को? आखिर इतना बड़ा मजाक पाकिस्तान में पाकिस्तान की 22-24 करोड़ आवाम के साथ किया गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी इमारत, लाखों की सैलरियाँ, पाकिस्तान के गरीब लोगों के टैक्स पेयर से ये चलने वाला इदारा, जिसकी पहली और मोस्ट प्रायोरिटी एक ही ड्यूटी है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं इस इदारे में। उसको लिखा भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और ये इदारा इस वक्त जितना मुतनाज़ा हो चुका है, पिछले 70 सालों में शायद ना हुआ हो, इतना भोंडे अंदाज में 2024 के इलेक्शन को कंडक्ट किया गया। और बिल्कुल इसको इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया 8 फरवरी के जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ सब रिपोर्ट कर रहे थे और चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल सॉलिड एंड क्लियर थी कि रात 12 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो आज़ाद कैंडिडेट थे, बैक कैंडिडेट थे, वो जीत रहे थे। और फिर हमने देखा कि 12 बजे के बाद उनके रिजल्ट को रोक दिया गया। और जब रुकने का सिलसिला शुरू हुआ तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन थी, मोबाइल के सिग्नल्स नहीं थे। और फिर हमने देखा कि 2-3 बजे के बाद जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो टोटली रिवर्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को हरवाना शुरू कर दिया गया। अभी आपने सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू सुनी होगी। सलमान अकरम राजा जैसा बंदा, उसको ओन चौधरी से हरवा दिया गया। ये कितना बड़ा एक भोंडा मजाक है कि ओन चौधरी बहुत ज़्यादा वोट ले गया, नवाज शरीफ से ज़्यादा वोट ओन चौधरी ने लिया है। यानी कि इद्दत वाले केस में ओन चौधरी की गवाही को इस तरह सिला दिया गया उसको कि उसको इलेक्शन जितवा दिया गया, बल्कि भारी लीड से जितवा दिया गया। सलमान अकरम राजा जैसे बंदे को हरवा दिया गया। आपका सवाल जहाँ तक है कि क्या बनेगा, देखिए फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो बैक कैंडिडेट्स हैं, वो जीत चुके हैं। हरियाणा डार की मिसाल आपके सामने कि 50,000 की लीड है हरियाणा डार की। हमारी मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी है महर बानो कुरैशी, वो जीत चुकी थी और गिलानी खानदान को नवाज दिया गया। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन सर जोड़ के बैठा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, ROs को बुलाया हुआ है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो समाप्ति है वो शुरू हो चुकी है। और अब देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे इधर लाइव आया हूं, पीछे और पीछे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंसाफ नहीं मिलता तो फिर दूसरा हल जो है वो हाई कोर्ट पटना और अख्तियार में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खटखटाएंगे। और मामला मुझे जहाँ तक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पपेट बन चुका है, एक मुतनाज़ा इदारा बन चुका है और इसके हाथ में कुछ नहीं है। जो इसको लिखा हुआ मिलेगा, जो पीछे से हुक्म आएगा, इसने उसी तरह फैसला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहिद हक नवाज साहब हमारे से मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, तमाम तर मामला आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर के मनाजर हैं, साफियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है।